आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनावों के लिए हमारी खास कवरेज 1000 किलोमीटर की ग्राउंड रिपोर्ट। सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी इलाके की। यहां कपड़े का बड़ा कारोबार है। यहां कारोबारियों की स्थिति बेहद खराब है। यहां रंगदारी मांगने का चलन आज भी है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होने की वजह से व्यापारी बेहद डरे हुए हैं। सूतापट्टी मार्केट में ये मार्केट बहुत खास है क्योंकि मुजफ्फरपुर का नाम जब भी आता है तो इसे बिहार के औद्योगिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है और सूतापट्टी वो मार्केट है जो कपड़ा कारोबार के लिए पूरे देश में जाना जाता है। एक बार आप इस मार्केट की तस्वीरें देखिए और जो सड़कों की स्थिति है वो देखिए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, साथ ही यहाँ से कपड़े की सप्लाई भी होती है। स्मार्ट सिटी बनाने का सपना मुजफ्फरपुर के लोगों को दिखाया गया, लेकिन यहाँ तक कि सूतापट्टी के इलाके में भी जो हाल है ये आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सूतापट्टी का इलाका एकमात्र ऐसा इलाका है पूरे देश का जहां पर कोई उत्पादन नहीं होता, लेकिन कपड़े के ट्रेड के लिए ये जाना जाता है। यहाँ से दूर दूर तक देश के अलग अलग इलाकों में कपड़े की सप्लाई होती है और यहाँ पर आता है जो कपड़ा वो भी बहुत अलग अलग जगहों से आता है। वैरायटी यहाँ पर काफी है। हजारों परिवार हैं, हजारों कारोबारी हैं जिनका पूरा जो काम है इसी कारोबार पर टिका हुआ है और उनकी रोजी रोटी इसी से चलती है। इसके साथ ही न सिर्फ कारोबारियों के लिए बल्कि मजदूरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये पूरा इलाका है, क्योंकि बिहार के आसपास के इलाकों से आए हुए 15,000 से भी ज्यादा मजदूर यहाँ पर काम करते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सूतापट्टी के इलाके को, मुजफ्फरपुर को और कपड़े के इस कारोबार को क्या मिला, और इसीलिए हम एक दुकान में एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर जो कारोबारी हैं उनसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या स्थिति है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पिछले कुछ वक्त से कितने हालात सुधरे हैं। आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा इस कारोबार के बारे में। सबसे पहले इस कारोबार के बारे में बताइएगा कि आखिर इतना बड़ा ये मार्केट है, हजारों दुकानें हैं, 100 करोड़ से भी ज्यादा का टर्नओवर आप बता रहे हैं एक महीने का। कहाँ से कपड़ा आता है, कहाँ सप्लाई है? यहाँ कपड़ा आपको सारे हिंदुस्तान से आता है। बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत, बनारस, कलकत्ता और भी बहुत सारे जहाँ प्रोडक्शन हाउसेज हैं वहाँ सारी जगहों से कपड़ा आता है। और जहाँ जाने की बात है तो थ्रू आउट नॉर्थ बिहार और कभी कभी ऐसा होता है कि यूपी के भी कसम पार्ट्स में हमारा कपड़ा जाता है। एक बार ये जरा दुकान में दिखाइए कि किस तरीके से अलग अलग तरह के कपड़े यहाँ पर अवेलेबल हैं और पूरे मार्केट में इस तरह की हजारों दुकानें हैं। किस किस टाइप के कपड़े यहाँ पर आते हैं? यहाँ सभी तरह के कपड़े आते हैं। हिंदुस्तान की कोई मंडी ऐसी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर ऐसा नहीं है जिसका कपड़ा इस मंडी में ना आता हो। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, होलसेल कंज्यूमर मार्केट। पूरे नॉर्थ बिहार और एटलीस्ट पूरे बिहार, यूपी, बंगाल, नेपाल सब जगह कपड़ा यहाँ से सप्लाई होता है। ये मतलब किस तरह का? हर तरह का कपड़ा, हर तरह का हिंदुस्तान में जो चादर, बेडशीट, साड़ी, फर्निशिंग, साड़ी, सलवार सूट, शूटिंग, पंडाल के कपड़े, मतलब दुनिया में जितने कपड़े बनते हैं सब इस मंडी में होलसेल में अवेलेबल हैं। अच्छा, मजदूर भी बड़ी संख्या में लगे हुए हैं इसमें। कितनी बड़ी संख्या में होंगे? कहाँ से आते होंगे यहाँ पर? यहाँ दिल्ली, आगरा, कलकत्ता, बोचाहा, पटियासा, ये सब जगह से आते। कितना मजदूर लगे हुए होंगे पूरे कारोबार? लाखों से ऊपर लगे हुए हैं। तो अभी आप बताइए जरा कि हम लोग चूंकि चुनाव कवरेज के लिए निकले हैं तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आप लोगों को किस तरह की दिक्कत आ रही है। और सबसे पहली शर्त होती है किसी कारोबार के फलने फूलने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही रहे, और इसको लेकर के नीतीश कुमार के कई दावे हैं। नीतीश कुमार का ये कहना है पहले जंगल राज की सरकार थी, मोदी जी भी यही कह रहे हैं, अब जो है बहुत सुधार हुआ है उसमें और अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। तो क्या आप लोगों को ये महसूस होता है कि पहले से सुधार हुआ है? पहले से जैसे बिहार में तो ये बहुत प्रचलित है ना कि रंगदारी मांगने पहुंच जाते हैं। अभी होता है ऐसा कि कम हो गया है पहले से? देखिए, बंद तो नहीं हुआ है, पहले से बहुत सुधार हुआ है, लेकिन बंद नहीं हुआ है कि हम लोग एकदम निर्भय होकर काम करें। अच्छा, आप बताइए। वही है जो बोले, मैं वही बात है यहीं पर भी। रंगदारी मांगने आता है अभी भी? हाँ, रात के 12 बजे जब बजे तक दुकान खुली रहेगी, कोई ना कोई आ ही जाता है। अच्छा। तो यहाँ भी अभी भी इस तरह की समस्या बनी हुई है?
अभी जरूरत से ज़्यादा बनी हुई है। बिजनेसमैन खुलकर नाम नहीं बोलते हैं, इतने डरे हुए हैं। रंगदारी जो पहले होती थी उससे ज़्यादा हो रही है। नीतीश सरकार में बिजनेसमैन इतने डरे हुए हैं जो पहले नहीं डरे हुए थे। भरोसा कुछ टूटा है, कुछ डगमगाया है, लेकिन वो रिजल्ट्स में जब वोट पड़ेंगे उसमें कितना उसका इफेक्ट होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो जमीनी हकीकत है सूता पट्टी की वो हमने आपको आज दिखाया। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज।